विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा दिन जिस दिन लोग पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, नेता वृक्षारोपण करते हैं, अधिकारी भाषण देते हैं, लेकिन जो पर्यावरण है सच में क्या बच पाता है? तो सवाल है नहीं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो है पूर्वी दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कूड़े का पहाड़ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। यहाँ पे मुझे खड़े हुए 5 मिनट हुई है और मुझे आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरा दम घुटने लगा है, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है और उल्टी सी महसूस हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस इलाके की जो रेडियस है उसमें जो लोग रह रहे होंगे वो कैसे ही अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी पर्यावरणीय पहचान गाजीपुर लैंडफिल, करीब 4 दशक से जमा होता कचरा, कई बार आग लग चुकी, जहरीला धुआं उठ चुका। यहाँ पे जो लोग हैं बदबू से परेशान हैं। कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन गाजीपुर, कोंडली, न्यू अशोक नगर, मयूर विहार और आसपास के हजारों परिवार आज भी इसके असर को झेल रहे हैं। गर्मियों की बात करूं तो यहाँ गर्मियों में बदबू, बरसात में जहरीला रिसाव और पूरे साल उड़ती धूल, यही है पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा पर्यावरणीय संकट। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो गाजीपुर में इतनी गंदगी में इस डंपिंग यार्ड के पास रहने को मजबूर है। आइए जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है डेली का। क्या नाम है हम तो आपका? भाई साहब यहाँ धंधा कर रहे हैं, गाजीपुर में रहते हैं। वो कचड़े की बदबू हमको तो भरी है, दिमाग में ही भर गई है, कतई बिल्कुल दिमाग में ही रह रही है, बस गई है, बिल्कुल कोई काम ही नहीं हो रहा दिमाग में। अब वो यहाँ मजबूरी है, पेट के लिए कर रहे हैं, वो तो हमें झेलना पड़ता है। और भाई साहब क्या कह सकते हैं, वो तो आई है, कोई विकल्प क्या है, वो तो भाई यहाँ पड़ ही रहा है कचरा। यहाँ तो कचरे का ढेर ही है वो। और पानी भी फिर तो पानी पानी भी पानी तो भाई साहब पानी तो रहता ही नहीं, पानी फिल्टर पानी लेते हैं, वो आता है भरवा लेते हैं ड्रम में, तो पानी मारते रहते हैं इस पे, लीची उची पे, आम पे, सब पे फिल्टर पानी लेते हैं। 25 रुपए की बोतल देता है। उसके बाद बहुत ही मुश्किल हाँ, वो तो मुश्किल तो है ही भाई साहब, मजबूरी, पेट कर रहा है जो कुछ है, ये खाली पेट है, उसको भरना तो है ही। ये टाइम ऐसा है, पानी भरने का टाइम, पेट भर रहे हैं, खा रहे हैं, वो मजबूरी है हमारी भी, जो हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गंदा पानी, काला पानी और मच्छर इसमें चारों तरफ पनप रहे हैं। इसके साथ ही जो गंदगी का पूरा अंबार है वो आप पूरी तरह से देख सकते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे इसे देख करके ये एक नाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नाला नहीं, ये हमारी यमुना नदी है, जिसको हमने इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है कि ये देखिए जो पानी है, इसको मैं हालांकि हाथ में लगा के दिखाना चाहूँगा आपकी, इन्फेक्शन का खतरा तो खैर बना। देखिए कितना गंदा पानी है, ये पूरी तरह से ये जो है काला है और इसमें जो स्मेल है जैसे कि बिल्कुल मैंने नाले के पानी को हाथ लगा दिया है। तो ये स्थिति हमने कर रखी है, जहाँ एक और हम आज पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं जो जो नदी है हमारी, हमने उनको इतनी इसमें गंदगी इतनी प्रदूषित कर रखी है कि ये पूरी नाले में तब्दील हो गई है। ये वो नदी है जो दिल्ली की कभी पहचान हुआ करती थी, लेकिन पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में यमुना अब नदी कम और प्रदूषित नाला ज़्यादा नजर आ रहा है। कोंडली, मयूर विहार, त्रिलोकपुरी, खिचलीपुर और यमुना खादर से गुजरने वाले लोग रोज इसकी हालत को देखते हैं और इस पर तरस करते हैं। गंदे नालों का पानी, झाग की मोटी परत और लगातार बढ़ता प्रदूषण। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, योजनाएं बनती हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन सवाल वही है, यमुना आखिर साफ कब होगी? क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन, बताइए यमुना नदी इतनी प्रदूषित हो गई है, पानी पीने लायक है, नहाने लायक, किस लायक है पानी यहाँ? ये तो ना पीने लायक है और ना ही नहाने लायक, क्योंकि इसमें जो हमारी नदी जो नाम है वो नाम से तो बेकार हो रखी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा गंदे पानी का पानी आता है, नाले का पानी आता है। ना ही इसको पी सकते हैं, ना ही नहा सकते हैं। और जो इसमें पूजा का समय आता है तो उसको थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं, जो कि थोड़ा साफ़ हो जाता है, और उसके बाद फिर वही गंदे नाले बहने लग जाता है। पूरा गंदा नाला बन चुका है, कोई इसमें सफाई का वो नहीं है। कोई सफाई का नहीं। अभी तो इसमें मशीन चला रखे हैं, वो जो इसमें जो है पेड़ पौधे हैं वो सब निकाल के एक साइड कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं,
मगर पानी की कोई सफाई नहीं हो रही। पानी कोई सफाई नहीं सर। खाली पेड़ पौधों जो हैं उसमें हाँ वही सफाई कर रहे हैं। शैवाल शायद बोलते हैं, हाँ। शैवाल जो है उसको हटा रहे हैं। हाँ वही हटा रहे हैं सर। और तो सब वैसे ही गंदा है, पानी तो इतना गंदा है कि उसके पास जाते हैं तो बदबू मारता है, इतना गंदा पानी है। थोड़े नाले वाले हैं गंदे उंदे, नहीं सफाई बहुत है। नालों की वजह से ज्यादा गंदगी। हाँ, नाला की वजह से थोड़ा बहुत है, लेकिन अब जमुना से पहले से बहुत सफाई। ये दिल्ली का आनंद विहार इलाका है जो दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से भी एक है। इसे कई बार सबसे प्रदूषित इलाका होने का तमगा भी हासिल हो चुका है। ट्रांसपोर्ट हब होने के नाते यहाँ पर तमाम तरह की बसेस, हजारों बसेस, निजी वाहन, इसके साथ ही ट्रेन, मेट्रो। अगर पूर्वी दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों की बात हो और आनंद विहार का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली एनसीआर के सबसे व्यस्त बस टर्मिनल्स में से एक आनंद विहार है। हर दिन हजारों बसें, लाखों यात्रियों की आवाजाही और साथ में वाहनों से निकलने वाला धुआं। सर्दियों में तो यह इलाका कई बार देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्र में शामिल हो जाता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से जो स्थिति है वो लगातार गंभीर होती जा रही है। भले ही आज हम पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हो, लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं और दिल्ली में भी अगर मैं ख़ास तौर पर पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो पूर्वी दिल्ली की स्थिति आपने देखी कि कैसे जो गाज़ीपुर में लैंडफिल है लगातार बढ़ती ही जा रही है। जो उसके आसपास इलाके में जो लोग रहते हैं उनको सांस लेने में कितनी तकलीफ़ होती है, ऐसी जहरीली हवा वो इनहेल कर रहे हैं, उनसे लंग्स और टीबी के इन्फेक्शन होना आम बात है। इसके साथ ही हमने आपको जहाँ पे मैं समय खड़ा हूँ यमुना का भी हाल दिखाया कि अब वो यमुना नदी ना हो करके अब वो एक नाले में तब्दील हो गई है। इसके साथ ही हमने आनंद विहार का भी एरिया दिखाया, पूर्वी दिल्ली का पूरा दिखाया कि किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था है वहाँ पर और जो पॉल्यूशन है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आपने देखा इस पूरी रिपोर्ट में कि जो पर्यावरण बचाने वाली बात है, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जिस दिन पर्यावरण दिवस आता है उस दिन हम तमाम तरह के पेड़ लगा देते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसको सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल करते हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिस में सारी चीज़ें हम कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं। अब इंतज़ार रहेगा कि क्या साल भर के अंदर भी कुछ परिवर्तन आएगा या फिर हम अगले साल भी इसी तरह से माइक लेके चारों तरफ रिपोर्टिंग कर रहे होंगे कि जो यमुना है अभी भी साफ नहीं हुई। दिल्ली से मैं सनी सिंह, अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।